प्यारे बच्चों, यथोचित अभिवादन। प्रतिदिन की भांति क्रमबद्ध ढंग से मैं आज भी कैकेयी का अनुताप शीर्षक जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत से संकलित अंश है, उसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का छंद इस प्रकार है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। बच्चों, काठिन्य निवारण के क्रम में यहाँ पर कठिन शब्दों को शब्दार्थ सहित लिख दिया गया है। शब्द इधर हैं और उनके अर्थ इधर हैं। बाकी के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ हम इस छंद में देख लेते हैं। श्रीखंड शीतल या चंदन, अंगार अग्नि का धधकता हुआ, अंगारा गोला, चंड प्रचंड, दंड अपराध, पद पाणी पद पैर, पाणी माने हाथ, मोह के नद में अज्ञानता के नद में, स्वप्न में स्वप्न माने निद्रा या अज्ञानता की स्थिति, वैतरणी। बच्चों, यह नरक की नदी है। जाह्नवी गंगा नदी का पर्यायवाची है और वरुणा एक नदी। सुविचारी ज्ञानी लोग, कुलिस वज्र कठोर कलेजा, वज्र से भी अधिक कठोर कलेजा हृदय। प्यारा प्रिय, दुगुने दो गुने, न्यारे माने अलग या भिन्न। बच्चों, छंद इस प्रकार रहा। प्रसंग इसके पहले आप लोगों ने देखा है। कैकेयी ने कहा, आज भरत जिसके लिए हमने अयोध्या का राज मांगा, आज उसी तरह से वह सशंकित भाव से सबकी तरफ देख रहा है, जैसे हिरण का बच्चा पकड़ लिया जाता है। अनमनस्क या सशंकित भाव से चारों तरफ देखता है, भयभीत होकर के देखता है। आज भरत की वही स्थिति हो गई है। और वह भरत जिसका स्वभाव, जिसका चरित्र, जिसका शरीर श्रीखंड की भांति, चंदन की भांति शीतलता प्रदान करता था, जिसके विचार इतने शीतल थे, आज वही प्रचंड अंगार हो गया है। मुझे जला रहा है, मेरे अंदर इतनी पीड़ा पैदा कर रहा है कि मुझसे वह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। और इसी क्रम में व्याख्या का क्रम चल रहा है। कैकेयी कह रही है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड किसके लिए कह रही है कैकेयी? श्रीखंड के समान शीतल, स्वतंत्र, अच्छे और पवित्र विचारों तथा शरीर वाला भरत कैकेयी के लिए आज क्या बन गया है? दाहक अग्नि का अंगारा बन गया है, उसे जला रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? कैकेयी राम से कह रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों। तो जो इतना शीतल अच्छे विचारों वाला भरत अग्नि का पुंज बन गया है, दाहक हो गया है, इससे बढ़ करके और दूसरा मेरे लिए कौन सा दंड हो सकता है? अर्थात इससे बढ़ करके मेरे लिए संसार में और दूसरा दंड नहीं। कैकेयी कहती है, हमने अज्ञानता में, मोह में पड़ करके, पुत्र मोह में आकर के क्या किया? पटके मैंने पद पाणी। जैसे लोग जल में, धारा में डूबते हैं तो हाथ पैर मारते हैं,
हमने भी वैसे ही किया, लेकिन हमने कहाँ हाथ पैर मारा? मोह के नद में, अज्ञानता की नदी में हाथ और पैर मारा। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, पुत्र मोह में या अज्ञानता की नदी में, अज्ञानता की स्थिति में हे राम हमने तो अपने हाथ और पैर को अज्ञानता की नदी में मारा, पटका या बाहर जाने का प्रयास किया। और कहती है सांसारिक जीव का यह चरित्र होता है या विचार होता है कि लोग मद में या अज्ञानता में, क्या नहीं, जन लोग सांसारिक जीव क्या क्या करते नहीं स्वप्न में, मद में। स्वप्न में माने अज्ञानता की स्थिति में और मद में, नशे में, या किसी चीज के मोह में आकर के सांसारिक जीव क्या क्या नहीं कर बैठते हैं, वही हमने भी कर दिया। और अगर इसके लिए मुझे कोई भी दंड मिलता है, अरे कह रही है संबोधन, हरे दंड, इसके लिए जो भी दंड मिले, कौन वह दंड मेरे लिए कुछ भी नहीं, क्या उसे डरूंगी? अब भी प्रश्नवाचक है। इस संसार में अब मुझे जितना कड़े से कड़ा, कठोर से कठोर दंड मिले, उस दंड को पाने से मैं जरा भी भयभीत नहीं होंगे। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो, तभी समय मेरा विचार दया के भाव से अगर इस समय युक्त हो, तो भी मैं किसी भी दंड को पाने से जरा भी डरूंगी नहीं, भयभीत नहीं होंगी। और अगर मेरे ऊपर दया करके, दया हंत व घृणा आव करुणा, कहीं कह रहे अरे अगर मेरे ऊपर दया करके या किसी का विचार मेरे ऊपर इस समय दया पूर्ण हो जाए, तो वह दया क्या होगी मेरे लिए, क्या होगी? अरे दया और करुणा, लोगों की दया, करुणिक भाव क्या मेरे लिए होगा? हंत, वह मृत्यु से बढ़कर होगा और वह घृणा से भी बढ़कर के होगा। मेरे ऊपर दिखाई जाने वाली करुणा और दया इस समय मेरे लिए घृणा और मृत्यु से भी बढ़कर के होगी। वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा, मेरे विचार इतने कलुषित हो चुके थे कि इस समय बच्चों वह तरणी एक नदी है, नरक की नदी, जिसमें स्नान करने से या जिसका स्पर्श मात्र से ही सारा पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है। और जाह्नवी गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें स्नान करने से सारी पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो कह रही है कि आज गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां मेरे लिए क्या हो गई हैं? वैतरणी सी पापिनी हो गई हैं, पाप कर्मों से लिप्त हो गई हैं। सह सकती हूं चिर नरक, सुने सुविचारी, यहाँ पर उपस्थित ज्ञानी लोग, संसार के ज्ञानी लोग, सभा में उपस्थित ज्ञानी लोग इस बात को भली प्रकार से सुन ले कि सह सकती हूं चिर नरक, हमने जैसा कार्य किया है जिसके परिणाम स्वरूप गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां आज हमें वैतरणी जैसी दूषित लग रही हैं, ऐसा कर्म करने के कारण मैं चिरकाल तक नरक की यातनाएं सह सकती हूं। ज्ञानी लोग इस बात को सुन लें। परंतु यदि मेरे ऊपर दया का भाव रख करके यदि मुझे क्षमा कर दिया जाता है, तो वह पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अगर मेरे ऊपर दया करके मुझे स्वर्ग में स्थान दे दिया जाए, ऊंचा स्थान दे दिया जाए, तो वह स्वर्ग का स्थान मेरे लिए दंड से भी बढ़कर है। कह रही है राम से कह के, हे पुत्र, लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, पुलिस वज्र, वज्र जैसा कठोर कलेजा हृदय। हे पुत्र, हमने पुत्र मोह में ही, अज्ञानता में ही और इसी भरत के लिए, इसी अपने अपयश के लिए ही तुम्हें क्या किया? अपना वज्र जैसा कठोर कलेजा लेकर के इसी भरत के लिए हमने तुमको वन में भेजा था। अब मेरे लिए नहीं, घर चलो इसी के लिए, जिसके लिए हमने वन भेजा था, मेरे लिए न सही, भरत के हृदय की विशालता को तुम अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो, मेरे लिए ना चलो, लेकिन तुम इसी भरत के लिए घर वापस लौट चलो, अयोध्या वापस लौट चलो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सबको। इस विषय में जितनी भी बातें कहूंगी, जितनी भी चर्चाएं करेंगे, उसको सारे लोग अनायास क्यों सुने, अर्थात इस बात को यहीं समाप्त करो, वापस चलो। जितनी भी बातें होंगी
उसको अनायास सांसारिक लोग सुनेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। मुझको यह प्यारा, यह भारत मुझे बहुत ही प्रिय है, जिसके लिए हमने अयोध्या का राज मांगा और तुम्हें वन भेजा, और इसे तुम प्यारे और इस भारत को तुम अत्यधिक प्रिय हो, मेरे दुगने प्रिय। इसलिए मेरे प्रिय के प्रिय होने के कारण भारत मुझे बहुत प्रिय है, और भारत को तुम बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम मेरे प्रिय के प्रिय होने के कारण मेरे दुगुने प्रिय हो गए हो, अत्यधिक प्रिय हो गए हो। रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए हे पुत्र एक क्षण के लिए अब मुझसे अलग न रहो। कैकेयी के कहने का भाव है कि अब हे राम, किसी भी स्थिति में अब तुम अयोध्या वापस चले चलो, तभी मेरे मुख से यह कलंक कालिमा तभी यह धुल सकेगी और मुझे अपना खोया हुआ मां का स्थान पुनः वापस मिल सकेगा। बच्चों, साहित्यिक सौंदर्य के क्रम में हम लोगों ने पहले भी जाना है। देखिए, यहां पर भारत के शीतल हृदय और शीतल तथा शांत शरीर का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है, और रस शांत है, छंद मंदाक्रांता या गुप्त जी द्वारा रचित 22 मात्राओं का छंद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक मुख्य रूप से हैं, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना गुण प्रसाद। बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही अध्ययन हम लोग करेंगे, और जो भी कार्य कराया जा रहा है, पठन पाठन के क्रम में जो भी कार्य हो रहा है, उसका आप लोग क्या रिवीजन अवश्य करते रहें, और अगर पठन पाठन में कोई असुविधा होती है तो चैनल के माध्यम से अवश्य सूचित करने का प्रयास करें। शेष अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।